को हम लोग सार्वजनिक यहाँ नहीं कुछ महामहिम को बताएंगे, क्योंकि यहाँ सीबीआई महामहिम किसी को रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे हाईकोर्ट केंद्र सरकार को केंद्र सरकार की अप्रूवल देगा तब होगा। लेकिन झारखंड सरकार आसानी से सीबीआई को नहीं बुलाने वाला है, क्योंकि वो खुद ही है। इसीलिए हम लोग को एक महामहिम के पास आज हम लोग आए, दूसरा हम लोग का हथियार हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में भी दलील देंगे, वहाँ भी निवेदन करेंगे, सारे सबूत को वहाँ भी पेश करेंगे। और क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश पर ही हुआ है, इसलिए सभी कोई हाईकोर्ट जाएंगे। और साथ ही साथ क्या मांग है उसके पर हम आप लोग को पढ़ के सुना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, माइक नहीं है, आवाज जा रहा है ना। और सब एग्जाम में रांची के जितना एग्जाम सेंटर में है, नगर पालिका हो चाहे बीजेपी के, एक भी क्वेश्चन नहीं टच किया और सब पैसा कमा रहा है और हम लोग के साथ नहीं दे रहा है। एक नंबर तो गला है। तो हम लोग का जो आवेदन है, सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड, विषय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा संचालित खंडीय अभियंता, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति की सीबीआई जांच मांग हेतु आवेदन पत्र। अब पीजीटी भी है। महाशय, सविनय नम्र निवेदन है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित उपयुक्त नियुक्ति परीक्षाओं में हुए धांधली एवं भारी अनियमितता से हम छात्रों में हतोत्साहित की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अगर खंडीय अभियंता का सुन लीजिए, अगर हम पूछा तो बोलिएगा। खंडीय अभियंता परीक्षा को लेकर के जो सवाल है, परीक्षा के सप्ताह भर बाद डमी परीक्षा केंद्र सीवा इंपोर्टेड परीक्षा रद्द करने के ठोस कारण प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि JSSC में 28 सितंबर को जो परीक्षा हुआ था, वो सप्ताह भर बाद 4 परीक्षा दिवस के बाद 6 अक्टूबर को बिना ठोस कारण बताए रद्द कर दिया है। तो उसका ठोस कारण नहीं बताया है। दूसरा पॉइंट, सीवा इंफोटेक जैसे तमाम राज्य भर में संचालित सभी नॉन TCS आईओन डिजिटल परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज एवं एग्जाम सेंटर इंचार्ज का कॉल हिस्ट्री को किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा जांच किया जाए, मतलब सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए। काहे कि स्पष्ट रूप से जो शुद्ध रूप से विश्वसनीय संस्थान TCS का आधिकारिक परीक्षा केंद्र आईओन डिजिटल सेंटर है, वहीं पर परीक्षा लेने का बात था, लेकिन अभी डमी सेंटर बनाया है और वो नॉन आईओन डिजिटल सेंटर के साथ परीक्षा ले रहा है। इसके अलावा 27 सितंबर 2022 को कार्मिक विभाग रांची द्वारा स्वीकार किए गए TCS आईओन डिजिटल द्वारा परीक्षा निर्धारित के आवेदन को अवहेलना किया गया है, इसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ नियुक्ति परीक्षा में 1 वर्ष पूर्व नामकुम थाना में FIR दर्ज था, जिसका कांड संख्या 227/2022 के आलोक में गठित SIT का फाइनल जांच सबमिट अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। इसका फाइनल जांच रिपोर्ट सबमिट किया जाए। इसके अलावा अब लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन के छात्र ध्यान देंगे। लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन परीक्षा में नियुक्ति विज्ञापन का अवमानना करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन में सब्जेक्ट प्रेफरेंस को दिया गया एवं वही जारी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट प्रेफरेंस का आधार पर ही एग्जामिनेशन डेट जारी किया गया, जबकि विज्ञापन में ऐसा प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, बिना कट ऑफ मार्क्स एवं रेस्पॉन्स की जारी किए हुए डायरेक्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो यह डीओ माली के विरुद्ध है। साथ ही साथ विवादित परीक्षा केंद्र शिवा इंफोटेक रांची से क्रमवार 64 अभ्यर्थियों का क्वालिफाइंग रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। राज्य भर में संचालित कुल 23 परीक्षा केंद्र में से केवल 5 परीक्षा केंद्र से ही 35% से अधिक अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग रिजल्ट में प्रकाशित किया गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और पेपर लीक का इशारा है। साथ ही साथ नगर पालिका सेवा संपर्क संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र ध्यान से सुनेंगे। संत पॉल कॉलेज रांची सहित राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्र में क्वेश्चन बुकलेट कम होना, अनसील पाया जाना, क्वेश्चन बुकलेट के सीरियल नंबर ऑर्डिनरी मार्कर और पेन पे लिखा गया, जो बहुत बड़ा सवाल का घेरे में है। साथ ही साथ दूसरा परीक्षा केंद्र डीएवी अंकुशा पुटकी धनबाद में हो रहे अनियमितता से नाराज परीक्षा त्याग करने पर 5 महिला अभ्यर्थी समेत कुल 16 छात्रों को बंधक बना के रखना, उसे परीक्षा से दीवार करने का धमकी देना एवं उन छात्रों पर 1 दिन बाद मनगढ़ंत FIR दर्ज करना, साफ साफ पेपर लीक और भ्रष्टाचार को इशारा करता है। और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी जितने भी आए हुए थे, लैब असिस्टेंट और पीजीटी दोनों में क्वेश्चन लीक है, इसको बैन करना चाहिए। हाँ, इसको वही पीजीटी में भी ये तमाम चीज को दर्शाया गया है कि सभी परीक्षा केंद्र पर जो है कि सर्वर वहाँ पे चर्चा अपने सामने आ रही थी कि सर्वर शेयर करके अगल बगल जो ये कैफे है वहाँ पे बैठकर भी किया है। और वहाँ पर पीजीटी परीक्षा में कुछ छात्र लिखित रूप से दिया है, उसका हम लोग एप्लीकेशन जमा किए हैं कि जो स्टूडेंट अब्सेंट था उसका जो है कि उसका भी रिजल्ट कहीं जो है कि अभी आया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट अब्सेंट था उसका लॉगिन किया गया था सिस्टम। आखिर उसका लॉगिन सिस्टम कैसे हुआ? जो स्टूडेंट अब्सेंट था ये पीजीटी के छात्र का कुछ लिखित रूप से दिया है। इस तरीके से हम लोग का जो ये आवेदन है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट कम से कम देना चाहिए था, इतने लोग एग्जाम देता है। और इसका जो हम लोग इसका सारा संकलन जितना हम लोग आरोप लगाए हैं, इसका दावा हम लोग जो है कि इसका दस्तावेज भी अटैच किया है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ और बहुत ही जो हम लोग का रिकॉर्डेड मिला है, वीडियो फुटेज मिला है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन लीक में शामिल हुए थे, उसको नाम हम सार्वजनिक नहीं किए, उसको हम जरूरत पे खड़ा करेंगे। इसीलिए कि नगर पालिका में 921 सीट था और 1000 छात्र उन लोग बोला कि हम लोग जहाँ क्वेश्चन लेने गए थे 1000 स्टूडेंट था, लेकिन 921 जो सीट है वो कैटेगरी वाइज है, ST का, SC का, OBC का, अनरिजर्व का, लेकिन वहाँ कैटेगरी वाइज नहीं बुलाया था। इसीलिए जो 15 लाख रुपया देकर के पेपर लीक में शामिल हुआ था उसका भी सबका नौकरी लगने वाला नहीं है। इसीलिए वैसे छात्र भी शामिल हो रहे हैं, उसका हम नाम उजागर अभी सार्वजनिक तौर पे हम नहीं बोल पा रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इसका इस आवेदन का जो प्रतिलिपि होगा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, CBI को दे रहे हैं, रांची रीजनल ऑफिस में, और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दे रहे हैं, ये तमाम जगह को दे रहे हैं। अगर आप लोग को कुछ इसके अलावा सुझाव है तो आप लोग एक बार बोलिए। होना चाहिए। हाँ, उसका जितना भी कमीशन है सब का सब बंद होना चाहिए। और सुनिए, और हम लोग इसके अलावा हाई कोर्ट जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा, लैब असिस्टेंट का अलग से और एक सभी सामूहिक रूप से CBI जांच की मांग को लेकर के आप लोग से मेरा निवेदन होगा, आप लोग भरोसा रखिए
हम लोग भरोसा रखिए, हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ करके जेएसएलसी को सुधारेंगे। क्योंकि राज्य में एक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी का नियुक्ति करता है। जब सबसे ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी का नियुक्ति करता है तो उसको सुधार करना नितांत आवश्यक है कि नहीं? और इसको सुधार किए बिना राज्य का भला नहीं हो सकता है। और झारखंड अलग होने के बाद झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, इस झारखंड नवनिर्माण के आंदोलन का सबसे प्रमुख हिस्सा जेएसएलसी का कचरा को साफ करना है। तो इसीलिए हम लोग निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो आज के लिए हम लोग इस आंदोलन को स्थगित करेंगे और आगे हम लोग फिर से आप लोग के सर्वसम्मति से क्या होना चाहिए, आप लोग कम शब्दों में राय देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि अगर हम लोग आज महामहिम को दे दिए, सब कुछ कर दिए, कार्रवाई अगर नहीं हुआ तब हम लोग आगे हाईकोर्ट में ऑप्शन नहीं है, हाईकोर्ट में ऑप्शन है, हाईकोर्ट भी जाएंगे। सड़क का आंदोलन ये आगे क्या और सुनिए, और जितना भी कोचिंग सेंटर आज हम लोग टाइगर जयराम दा का मार्गदर्शन पर हम लोग सब कोई नेतृत्व किया इस आंदोलन का और ईमानदारी से हम लोग लड़ रहे हैं। और सिस्टम से लेकर पूरा आयोग से सरकार तक बहुत ज्यादा दबाव भी बन चुका है। लेकिन यहाँ के कुछ कोचिंग संस्थान है, कुछ कोचिंग संस्थान है जो नहीं चाहते हैं इस राज्य में अच्छा से काम हो, अच्छा से आंदोलन हो। हम लोग का आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास